मीरब तो अपनी आंटी को धमकी दे आई क्योंकि मीरब की आंटी ने मीरब को बहुत परेशान किया। वो कैसे, आगे आपको पता चल जाएगा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? क्या बात है, आज तो जैकी भी हमारे सामने नीचे आ गया। या तो इसका डर खत्म हो गया या फिर इसको जोरों की भूख लगी होगी। सब जैकी से पहले आए थे नीचे दाना खाने के लिए और जैकी के जाने के काफी देर बाद गए थे। और राजा रानी तो सबसे आखिर में गए थे। लव बर्ड्स की आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई क्योंकि जो ड्रॉप्स पहले इनकी आंखों में डाल रहा था वो खत्म हो गए थे, जो कि मेडिकल स्टोर से नहीं मिला। जो मिला वो कोई और था जिससे इनकी आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तकरीबन 3 से 4 बार ड्रॉप्स डाल चुका हूँ लेकिन इनकी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई। कल शाम को दूसरे ड्रॉप्स लेकर आया था जो बा डाले हैं। इन ड्रॉप का पता तो कल चलेगा कि ये ड्रॉप्स काम करेंगे या नहीं। वैसे लव बर्ड्स की अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई अंडा नहीं दिया। मुझे लगता है कि फिशरीज क्रॉस हो चुके हैं और जल्द ही ये अंडे देंगे और ग्रीन ओपलाइन भी जल्द ही क्रॉस हो जाएंगे। आज तो स्वीटी भी रानी के साथ नीचे दाना खाने के लिए आई है। लगता है स्वीटी का भी डर खत्म हो रहा है। रानी सबसे पहले आई थी दाना खाने के लिए, सबसे पहले जब रानी नई नई हमारे सेटअप पर आई थी। और जैकी तो अभी भी डरता है और मुझसे दूर दूर रहता है। और जब दूसरे पैरेट्स नीचे दाना खाने के लिए आते हैं तो जैकी ऊपर बैठा शोर करता रहता है। आज बजरीज के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। जब मैं छत पर आया तो इनकी लड़ाई की आवाजें आ रही थी। मैंने इनको डराया लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आए। फिर मैं नीचे सिर्फ 2 मिनट के लिए गया और फिर ऊपर आया तो बजरीज की एक फीमेल के पैर से खून निकल रहा था जो कि सारी स्टिक्स पर लगा हुआ था और काफी खून बह चुका था। मैंने इसे पकड़कर इसकी मरहम पट्टी की जो कि थोड़ी देर बाद उतर गई, लेकिन इसका खून बहना बंद हो चुका था। ना तो बजरीज की गड़वी को लेकर लड़ाई है और ना ही फीमेल्स को लेकर लड़ाई हो सकती है क्योंकि इनके तो पेयर बन चुके हैं। फिर पता नहीं ये क्यों लड़ते हैं। अभी मेल्स की चोटें ठीक नहीं हुई थी कि ये फीमेल भी जख्मी हो गई है। इनमें से अब एक फीमेल बची है जो जिसको अभी तक कोई चोट नहीं लगी। उम्मीद है कि वो बची रहेगी। राजा रानी अब ज्यादा बॉक्स में जा रहे हैं। लगता है कि राजा रानी भी जल्द ही क्रॉस हो जाएंगे और ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। राजा भी अभी हेल्दी हो रहा है तो ऐसी उम्मीद करना गलत नहीं होगा। आज तो स्मोक भी काफी थी जिसकी वजह से सूरज भी देर से निकला और केज की शीट भी देर से उठाई। जैकी भी अब ठीक हो रहा है लेकिन स्वीटी तो इसे अपने पास तक नहीं आने देती जिस वजह से इनका पेयर नहीं बन रहा। लेकिन अगर जैकी इसी तरह लगा रहा तो जल्द ही इनका भी पेयर बन जाएगा। मुझे तो सिर्फ चिक्स एंड टेम करने हैं, इसीलिए मुझे पैरेट्स की ब्रीडिंग का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। चाहे कोई भी पेयर ब्रीडिंग कर ले। मीरब कल अपनी नानी के घर गई थी। वहां पर मीरब की एक आंटी है जो कि अभी खुद 13 या 14 साल की है। बेचारी का भी दिल किया होगा कि मोबाइल देखे तो वो मीरब के पास आकर बैठ गई और मोबाइल देखना चाहा। मीरब मोबाइल पर शर्ट कटा वाली वीडियो देख रही थी तो मीरब ने पहले तो अपनी आंटी को दूर किया, वो नहीं गई तो मीरब ने बदतमीजी शुरू कर दी जिसकी वजह से मीरब की नानी ने मीरब की आंटी को डांट दिया। फिर मीरब ने भी कह दिया कि मैं नहीं आया करूंगी तुम्हारे घर। मीरब की आंटी ने मीरब को कहा कि अब मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं देखूंगी तो मीरब भी राजी हो गई। फिर कुछ देर बाद मीरब को चीज लेनी थी तो फिर मामला सारा मीरब की आंटी के हाथ आ गया। मीरब भी बहुत चालाक थी। मीरब ने कहा कि आंटी आप मोबाइल देखते हैं फिर चीज लेने चलेंगे तो मीरब की आंटी समझ गई थी। लेकिन मीरब से बहुत ज्यादा प्यार की वजह से वो बेचारी मीरब से मार खाकर भी मीरब के साथ रहती है। खाला जो ठहरी, खाला को तो अपने भांजे भांजियों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। पैरेट्स की नेक्स्ट अपडेट कल के व्लॉग में, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स।